नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की मेरा वीडियो मैथ वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वास्तविक संख्या से मैट्रिक परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि वीवीआई क्वेश्चन है, उसे एक दो बार खुद अपने घर पे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों मैट्रिक परीक्षा में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 3 अंक का क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखिए यूक्लिड विभाजन से संबंधित यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से यूक्लिड विभाजन के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल 3 नंबर में मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको भी दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इसका सूत्र जो होता है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। ठीक है, और जहां आर बराबर 0, ठीक है, जब तक आर बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यह फार्मूला आपका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, इसी फार्मूला के माध्यम से हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में 135 और 225 दिया गया है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह ए का मान होगा। यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 225 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 225 है। बी का मान होगा 135 होगा। अब हमें ये दोनों में भाग करना है, 135 और 225 में भाग करना है। तो चलिए भाग करेंगे 135 और 225 में। एक बार में लगेगा 135। ठीक है, नीचे बचेगा दोस्तों 5 में से 5 गया 0, यहाँ 9 और कट गया। ठीक है, तो शेषफल यहाँ कितना बच गया, तो शेषफल 90 बचा हुआ है, भागफल 1 है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एक स्टेप आपको पूरी भाग नहीं लगा देना है। ठीक है, जिस तरह से भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं ना, उस तरह से नहीं आगे बनाना है। एक स्टेप आगे, यह जो कि टाइप 1 है, यहाँ पे लिख दिया गया टाइप 1, यह टाइप 1 में भी हम चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाग लगाएं, शेषफल 90 बच गया है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए पहले उसको लिखते हैं। तो भाग देने के बाद, एक स्टेप भाग देने के बाद नीचे लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका फॉर्मूला क्या बताए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताए हैं। तो ए का मान 225 है, बराबर बी का मान 135 है, और गुना क्यू का मान कितना 1 आया है, और प्लस शेषफल यानी कि आर 90 बचा है। ठीक है, जहां देखिए आर बराबर 0 हुआ है तो नहीं, तो यहाँ पे लिखेगा आर नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें भाग देना है 90 और 125 में, यह दोनों संख्या में। तो यह दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ से फिर लिखिएगा ए बराबर 135 और बी बराबर 90 लिखना है। ठीक है, अब हमें स्टेप 2 यानी कि दूसरा टाइप में चलना है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा टाइप यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे लिखिएगा टाइप 2, यहाँ पर हिंदी में चरण 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में हमें भाग देना है कितना से, 90 से भाग करना है 135 में भाग करना है। ठीक है, तो कै बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, यहाँ पे 90 होगा, यानी कि शेषफल इसमें कितना बच गया, तो 45 यहाँ पे शेषफल बच गया है। ठीक है, अब फिर हमें लिखना है नीचे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखने के बाद फिर से हमें वो फार्मूला को लिखना है। फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान इसमें कितना हो गया, तो ए का मान 135, तो यहाँ से 135 बराबर बी का मान 90 होगा, और गुना भाग की 1 से, और बराबर यहाँ प्लस जो शेषफल आ गया कितना 45 आ गया। जहां अभी भी देखिए आर बराबर जो है 0 नहीं आया, तो लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें भाग देना है 45 और 90 से, यह दोनों संख्या में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए का मान अब कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो गया 90,
और b का मान 45 हो गया। अब यहाँ भाग देंगे 45 भागा 90 करेंगे तो 2 बार में 45 दूना 90 यानी कि शेषफल 0 अब बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखने के बाद फिर से हमें फार्मूला को लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a का मान कितना हो गया 90 बराबर b का मान 45 और गुना q का मान 2 और शेषफल यहाँ से देखिए 0 आ गया है तो यहाँ पे लिखिएगा r बराबर 0 लिखिएगा। अब इसका जो मसा हो गया HCF जो हो गया वो 45 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कौन सा आपका संख्या दिया गया था 135 और 225 का HCF, 135 और 225 का HCF जो आ गया यूक्लिड विभाजन के माध्यम से जो ऑप्शन किए तो 45 आ गया, यानी इसका सही आंसर जो हो गया वो 45 हो गया। तो देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यदि बनाते हैं, देखने में तो लग रहा है कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा लेकिन 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो आप इस तरह से यदि स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो दोस्तों जितने अंक में पूछेगा यह क्वेश्चन उससे आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, बस आपको सही से लिखना है स्टेप बाय स्टेप। या देखिए टाइप 2 हो गया, अब यहाँ से आपका टाइप 3 हो गया। ठीक है, तो टाइप आप लिखिएगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो वहाँ जो चेक करने वाला कॉपी होगा ना वो देखेगा कि टाइप 1 में जो है वो किस तरह से बनाया है, टाइप 2 में किस तरह से बनाया है, टाइप 3 में किस तरह से बना के आंसर लाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैट्रिक परीक्षा में बनाना है तभी आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा। दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा, क्रैश कोर्स में भी और अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, अब हमें दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी पर नहीं लिखे हैं तो आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, हम इसे हटाते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें जो आपका A का मान होगा वो 38,220 होगा और B का मान होगा वो 196 होगा। तो इसमें भी हमको भाग लगाना है, 196 से भाग करना है 38,220 में, तो 195 बार में है जो पूरा पूरी कट जाएगा 38,220। यहाँ देखिए शेषफल R का मान भी आपका 0 आ गया है, तो नीचे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दीजिएगा और उसका फार्मूला क्या है तो A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है तो 38,220 बराबर B का मान है 196 गुना Q का मान आ गया 195 प्लस 0, जहाँ R जो आ गया वो 0 आ गया है। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो 196 ही इसका HCF होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा जो आपका संख्या दिया गया था 196 और 38,220 का HCF जो होगा वो 196 ही होगा। ठीक है, तो देखिए यह देखने में लग रहा था बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन यह काफी आसान था और बहुत जल्दी बन गया। ठीक है, जब हम 196 से भाग दिए हैं 38,220 में तो 195 बार में पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो यहाँ शेषफल 0 बच गया है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 196 ही होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखने के बाद ये फार्मूला लिखिएगा और A का मान पुट कीजिएगा, B का, Q का और R का मान पुट करने के बाद लिख दीजिएगा 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन के माध्यम से इसका जो HCF आया वो 196 आया, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो 196 होगा। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन तो अभी तक मैट्रिक परीक्षा में नहीं पूछा है, लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका A का मान हो जाएगा 867 और B का मान होगा 225। ठीक है, A का मान 867, B का मान 225। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, हमें बताइएगा कि इसका आंसर इसका HCF कितना आया। ठीक है, 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक परीक्षा में यूक्लिड विभाजन से संबंधित। ठीक है, और कोशिश कीजिए दोस्तों कि NCERT बुक में जितना भी दिया गया क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसी से ज्यादा क्वेश्चन